Is green tea is the best detox in the world? Is the green tea is better than any other tea in this world? People thought that whatever they eat, no matter whatever they drinks, it gonna melt it out after taking the green tea. So what is the truth? Let's break this out. Without any further delay, let's get started with the video. Before I start, my name is Ankita. I am a clinical dietitian practicing since 1 year, and the goal of the channel is, now as we all know, promote the healthy lifestyle with the Desi diet. Whenever it is coming to weight loss, green tea is the most trending topic ever. But why? Is it better than any other tea? A big no for this. Let's break it down scientifically. जब भी चाय की बात आती है यानी टी, हमारा एक ट्रेडिशन है टी। हम लोग दोस्तों के साथ निकलते हैं तो बोलते हैं चलिए यार चाय पीने चलते हैं, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली और हर घर में, अमीर से गरीब, हर घर में चाय बनता ही है। कोई मेहमान आता है घर पे तो हम लोग एट फर्स्ट ऑफर करते हैं चाय। तो ये हमारा डेली लाइफ में एक हैबिट बन चुकी है। अब एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि अगर वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी पियो, हमारे कॉमर्शियल एड्स के बदौलत। लेकिन क्या इसका सच्चाई है, वो हमें जानना जरूरी है। पहले तो हमें ये जानना है कि हमारे इंडिया में क्या ग्रीन टी प्रोड्यूस होता है, क्या इसका कल्टीवेशन होता है। अब बिग यस, हमारे चैंपियन ऑफ द टी किसको कहते हैं, कौन सी सिटी को? दार्जिलिंग, जहां पे वर्ल्ड वाइड हजारों करोड़ों लोग आते हैं चाय लेने। दार्जिलिंग चाय की जो स्मूथनेस है, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, कोई भी चाय इसको बीट नहीं कर सकती। इसीलिए दार्जिलिंग टी को एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी भी दिया गया है। तो अब आप जान गए कि हमारे जो इंडिया है वो ग्रीन टी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम लोग तो इसमें इंटरेस्ट है नहीं। हमें इंटरेस्ट है कि जो कमर्शियल एड्स बता रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वहां पे हम लोग पैसा खर्च कर देते हैं। वी आर सो कन्वीनियंट टू वेस्ट आवर मनी, टू स्पेंड आवर मनी इन द रॉन्ग प्लेस। जो दार्जिलिंग टी या फिर असम की चाय होते हैं उसमें भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स एडेड रहते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन टी में ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसीलिए ये फेमस है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी हमारे कल्चर में टी का कल्चर है, सिर्फ दूध चाय ही नहीं होता है, बहुत सारे चाय हैं। जैसे ओलोंग टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, व्हाइट टी हो गया, कैमोमाइल टी हो गया, रोज टी हो गया, लेमन ग्रास टी हो गया, वैसे ग्रीन टी। और हमारा जो इंडियन चाय हम लोग बनाते हैं दैट इज ऑलरेडी रिच्ड इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि हम लोग जब भी ब्लैक टी बनाते हैं तब उसमें हम लोग स्पाइसेस यानी खड़ा मसाला ऐड करते हैं, जिससे ऑलरेडी इसका जो एंटीऑक्सीडेंट डेंसिटी है वो बढ़ ही जाता है। तो क्या डिफरेंस है ग्रीन टी में और ब्लैक टी में? कुछ भी नहीं। ग्रीन टी वो होता है जो ऑक्सीडेशन के पहले होता है। ऑक्सीडेशन के पहले जो छोटा छोटा लीव्स होता है उसको बहुत ही केयरफुली उन्हें क्राफ्ट करना होता है, कल्टीवेट करना होता है, इसको ग्रीन टी बोलते हैं। और जो ब्लैक टी होता है वो होता है ऑक्सीडेशन के बाद, यानी जब वो राइपेंड हो जाता है। तो आता है कि ग्रीन टी महंगा क्यों है इतना और ब्लैक टी क्यों इतना महंगा नहीं है कंपेयर टू द ग्रीन टी। तो ये इसीलिए क्योंकि ग्रीन टी को कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट पे, एक क्लाइमेट पे, उतना ही ह्यूमिडिटी पे ये कल्टीवेट होता है। तो इसको जब हम लोग प्रोड्यूस करते, कल्टीवेट करते, तो वर्कर्स को ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है और इसीलिए उनका इक्विपमेंट्स भी महंगा होता है। यही डिफरेंस है। लेकिन हम लोग कमर्शियल एड्स के बदौलत इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ग्रीन टी के चक्कर में कि हम लोग लॉट्स ऑफ मनी उस पर स्पेंड कर देते हैं। लेकिन किसी भी चीज का अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि टैनिन जो रेचन पदार्थ है वो ग्रीन टी में भी और ब्लैक टी में भी पाया जाता है। इन अ डे 1 to 2 टाइम अगर आप चाय ले रहे हो, कोई भी चाय, तो वो सही है। लेकिन अगर आप 5-6 बार चाय ही पीते जा रहे हो तो वो आपके लिए गलत है। और चाय से कोई कैलोरी नहीं बढ़ता है। अगर आप वेट लॉस पे और मान लीजिए आप दूध चाय पी रहे हैं या फिर नॉर्मल ब्लैक टी ही पी रहे, उससे कोई आपको हानि नहीं पहुंचेगा। मतलब तब आता है जब चाय के साथ हम लोग बिस्किट्स, नट्स, भुजिया, गठिया, चनाचूर ये सब लेना स्टार्ट करते हैं। कैलोरी इसमें है, चाय में नहीं। तो चाय को खामोखा क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? लास्ट में बस यही बोलूंगी, चाय पीना कोई बुरी बात नहीं है और ग्रीन टी और ब्लैक टी में कोई डिफरेंस इतना है नहीं, बस एक प्रोसेस का डिफरेंस है।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना चाय लेना है और सही तरीका क्या है, कब लेना है। जैसे एम्प्टी स्टमक में आप चाय नहीं, इसमें एसिड बहुत ज्यादा रहता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है बस। So that's it for today's video, guys. If you have any query, do let me know in the comment section. And if you liked this video, if you found this informative, please hit the like button. Bye guys, take care. I love you so much. Keep supporting me. Namaste.